नमस्ते नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संस्कार 452 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के विशेष सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास अध्याय स्वतंत्रता संग्राम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास 9 के बच्चे के लिए तो काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपकी तैयारी जो है निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी और उम्मीद किया जा सकता है कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। चाहे रेलवे परीक्षा हो, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, दरोगा, बिहार पुलिस, सेना भर्ती, KVS, BED एंट्रेंस एग्ज़ाम, DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस अध्याय का कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुई। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू होती है वो होती है 1775 ईस्वी से शुरू होती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की गई थी। अमेरिका को स्वतंत्र कब घोषित किया गया था। अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है स्वतंत्रता घोषणा पत्र के मुख्य लेखक कौन थे। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। क्या हो जाएगा? थॉमस जेफरसन। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 4। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके विरुद्ध लड़ा गया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है ब्रिटेन के विरुद्ध जो है लड़ा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन ही जो है अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाता है। यही कारण है कि अमेरिका स्वतंत्रता किसे चाहेगा तो ब्रिटेन से ही चाहेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न अमेरिकी उपनिवेशों की संख्या कितनी थी। तो अमेरिकी उपनिवेशों की संख्या 13 हुआ करते थे। कितना? 13। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यह नारा किससे संबंधित है। यानी कि देश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस कानून के विरोध में हुई थी। तो टी एक्ट के विरोध में हुई थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना इसलिए हुई थी, इसका मुख्य वजह था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया जाता है कि जिसके तहत अमेरिका के लोगों को अमेरिका में ही यानी अपने ही देश में चाय के व्यापार करने पर रोक लगा दी गई थी। और वो चाहते थे कि केवल ब्रिटेन ही जो है वहाँ पर चाय की व्यापार करे, जिससे अमेरिका के लोगों में जो है व्यापारी वर्ग में आक्रोश उत्पन्न हुई। कारण जिस देश को अपना अधिकार होना चाहिए था उन्हें वंचित किया जा रहा था। तो इसी वजह से वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया, जहाज़ पर काम करने वाले लोगों के पोशाक में चढ़ जाते हैं और चाय की जो बोरियां होती है उसे उठा उठा करके समुद्र में फेंकना शुरू कर देते हैं।
जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत ही नुकसान होती है और वो नुकसान की भरपाई यानी बहुत इतना नुकसान हो जाता है कि वो सोचते हैं कि इन्हें जो है आज़ादी दे देना चाहिए, तो इसलिए उन्हें आज़ादी आगे चल कर के घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, अमेरिकी सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? यानी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति ही जो है कमांडर इन चीफ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुआ। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन था? तो इसका अंतिम निर्णायक युद्ध था जिसका नाम यॉर्क टाउन था। क्या नाम था? यॉर्क टाउन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11, साराटोगा का युद्ध कब हुआ? तो साराटोगा का युद्ध होता है 1777 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, साराटोगा के विजय के बाद किस देश ने अमेरिका को साथ दिया? तो इस लड़ाई के बाद जो है फ्रांस ने अमेरिका को साथ दिया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 1783 ईस्वी में। पेरिस संधि कब हुई थी? पेरिस संधि कब हुई? 1783 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1783 ईस्वी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14, पेरिस की संधि किसके बीच हुई थी? तो पेरिस की संधि के तहत ही जो है अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया जाता है। तो पेरिस की संधि जो हुई थी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुए थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस की संधि है अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 15, कॉमन सेंस पुस्तक किसने लिखी? तो थॉमस पेन के द्वारा जो है कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था यानी लागू किया गया था? तो 1765 ईस्वी में यह एक्ट लागू किया जाता है, जिसके कारण वहाँ के उत्पादों पर जो है टैक्स का बोझ जो है बढ़ जाती है। चाहे कागज़ का व्यापार हो, शीशा का व्यापार हो, चाय का हो, चाहे रोगान की हो, इसके ऊपर जो है लगान की भार बढ़ जाती है और विद्रोह की संभावना होती है। इसी स्टाम्प एक्ट के बाद ही जो है वहाँ के लोगों ने जो है नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 17, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस अध्याय की कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव किस देश की क्रांति पर पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 ईस्वी में होती है। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18, लेक्सिंगटन और कॉन्डर्क का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध होता है 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम
अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र किस शहर में स्वीकार किया गया था? यानी जब ये स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तब अमेरिका के लोगों द्वारा जॉर्ज वाशिंगटन नेतृत्व कर रहे थे। तो किस शहर में स्वीकार किया गया था ये घोषणा पत्र? तो फिलाडेल्फिया नामक एक शहर हुआ करता है, वहीं पर जो है क्या होते हैं इसकी स्वीकृति की जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 20। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर नीति। यानी अमेरिका पर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर लादा गया था वह बहुत ही परेशान करने वाली थी, यही जो है इसका प्रमुख कारण था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 21। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुई थी? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुई थी? कांग्रेस का अर्थ सभा होता है, सम्मेलन होता है, बैठक भी कह सकते हैं, अधिवेशन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1775 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1775 ईस्वी इज राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जब अमेरिका को स्वतंत्र किया जा रहा था उस समय वहाँ ब्रिटेन के राजा कौन हुआ करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे उस समय। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जॉर्ज तृतीय। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे हम लोग। 24 नंबर का आता है बंकर हिल का युद्ध कब हुआ था? तो बंकर हिल का युद्ध होता है 1775 ईस्वी में। कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1775 ईस्वी में बंकर हिल का युद्ध होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर का आता है अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ था? विश्व की पहली संविधान, लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू होती है। विश्व में सबसे पहली संविधान अमेरिका में लागू होती है। वो कब लागू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1787 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1787 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 28। 28 नंबर का आता है कि टाउनशेंड एक्ट कब पारित हुई थी? टाउनशेंड एक्ट कब पारित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1767 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1767 ईस्वी। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन बी 1767 ईस्वी।
अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 29। शुगर एक्ट कब पारित हुआ? चीनी से संबंधित ये एक्ट था। यह एक्ट जो है 1764 ईस्वी में लागू पारित होती है, 1764 ईस्वी। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े, प्रश्न नंबर 30। क्वार्टरिंग एक्ट कब पारित हुआ था? क्वार्टरिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका 1765 ईस्वी हो जाएगा। 30 का 1765। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, फ्रांस ने अमेरिका का साथ कब दिया? फ्रांस ने अमेरिका के साथ कब दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1778 ईस्वी में। 1778 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्पेन ने अमेरिका को साथ कब दिया था? तो इसका हो जाएगा स्पेन ने अमेरिका को साथ कब दिया था? तो 1789 ईस्वी, सॉरी 79 ईस्वी, 1779 ईस्वी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1779 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न कहता है, ब्रिटिश सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? कब? तो जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था उस समय की बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस इज राइट आंसर। यॉर्कटाउन का युद्ध कब हुआ? यॉर्कटाउन का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो है रूसों के द्वारा दिया जाता है। और इसका हो जाएगा जॉन लॉक हो जाएगा। 35 का जॉन लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 36। लिबर्टी शब्द का क्या अर्थ है? लिबर्टी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन 36 का हो जाएगा स्वतंत्रता। लिबर्टी का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता है। तो राइट आंसर इज बी, स्वतंत्रता इसका जो है अर्थ था, लिबर्टी का अर्थ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बोस्टन नरसंहार कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, वो बोस्टन टी पार्टी की घटना होते, बोस्टन नरसंहार के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा 1770 ईस्वी। 1770 ईस्वी राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। 13 उपनिवेश किस तट पर स्थित थे? यानी किस समुद्र के किनारे स्थित थे? और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक तट पर। अटलांटिक तट पर स्थित थे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, अमेरिकी क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो इस क्रांति का स्वरूप जो था वो राजनीतिक था। क्या था? राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पेरिस की संधि से किसे मान्यता मिली? पेरिस की संधि से किसे मान्यता मिली? तो अमेरिका की मान्यता मिली। पेरिस की संधि से किसे मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका की मान्यता मिली। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 41 कहता है, स्वतंत्रता घोषणा पत्र में किन अधिकारों का उल्लेख किया गया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता पत्र जो आती है तो उसमें जीवन, स्वतंत्रता, सुख की खोज इसकी जो उल्लेख की जाती है। स्वतंत्रता घोषणा पत्र में किन अधिकारों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन, स्वतंत्रता, सुख की खोज। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 42, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुआ था? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी, फिलाडेल्फिया। कहाँ हुई थी? फिलाडेल्फिया नामक शहर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 43, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की अवधि क्या थी? कब से कब तक इसके जो है संग्राम चलती है? इसका हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा 1775 से 1783 ईस्वी तक। 1775 से 1783 ईस्वी तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 44 नंबर कहता है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिकी संविधान लागू होती है वह 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में लागू होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 45, अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हुई? तो अमेरिका में शासन प्रणाली स्थापित होती है जिसका नाम था संघीय गणराज्य। क्या नाम था? संघीय गणराज्य। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमेरिकी संसद किस प्रकार की है? तो अमेरिकी संसद जो है द्विसदनात्मक है। 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विसदनात्मक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अमेरिकी संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा काउंसिल मेंबर्स और सीनेट। काउंसिल को प्रतिनिधि बोलते हैं और सीनेट ये है 2 इसके इकाई होते हैं, सदन होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 48, अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो अमेरिका में दास प्रथा का अंत जो होता है 1865 ईस्वी में होता है। 1865 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर प्रश्न कहता है, ब्रिटेन की हार का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन के हार के मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था
फ्रांस का सहयोग। फ्रांस का सहयोग। फ्रांस ने अमेरिका को सहयोग दिया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 50। 50 नंबर का आता है अमेरिकी क्रांति के मुख्य महत्व क्या था। इसका हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अध्याय से 50 प्रश्न देखे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्लास 9 के बच्चों के लिए विशेष तौर पर जो है उपयोगी है। जो बच्चे पढ़ेंगे अच्छे अंकों से निश्चित तौर पर पास करेंगे, आगे चल कर के देश के एक जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। हमारा यही एक उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ लिख करके समझदार देश के जिम्मेवार नागरिक बने। जय हिंद।